हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है उनके साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स के को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो बैकग्राउंड में अगर आपको कोई आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ उसको एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे नेबर्स में कुछ काम हो रहा है। किसी के लिए सिंबॉलिक हो सकता है रेनोवेशन, मे बी आपके घर में रेनोवेशन चल रही है या आपके पर्सन के, मे बी कोई अपना घर चेंज कर रहा है या कहीं पर शिफ्ट हुआ है, और मे बी एनर्जी शिफ्ट। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स। So, bottom पर we have bumping heads. So, I feel कि you feel like आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं, आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। इस वक्त भी ये इंसान बहुत ज़्यादा उनके जहन में कॉन्फ्लिक्ट है किसी बात को लेकर। आप दोनों इस वक्त सेम पेज पर नहीं हैं, आप दोनों के दरमियान कोई फाइट, कोई डिसएग्रीमेंट नज़र आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है। So let's see their feelings and thoughts. Okay, so we have memories. So they are looking at your pictures. They are missing you. ये Six of Cups energy है. Then we have wish. They are wishing for you. So वो ये feel कर रहे हैं कि आप उनके लिए wish fulfillment हैं. Still, they really wish for you, but they are missing you. For some reason आप लोग में भी साथ नहीं हैं या साथ होकर भी साथ नहीं हैं। तो इस वक्त आप लोग एक घर में नहीं हैं। इवन इफ़ यू आर मैरिड, आप एक घर में नहीं हैं, सेपरेशन है आप लोगों की। सो बाकी तो सेपरेशन में है ही। सो वी हैव राउंड एंड राउंड साइकिल्स, ट्रिगर्स, लेसन्स। सो फ्रेंड्स, इस बात के लिए भी आप लोग माइंडफुल रहा करें कि हर रीडर डिफरेंट चीज़ें चैनल करता है। सो आई टेंड टू चैनल द एनर्जीज़ जो लोग सेपरेशन में हैं, ज़्यादा मैं उनके लिए ही चैनल करती हूँ। सो आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं जो रेगुलरली देखते हैं, बट अगर आप न्यू हैं तो इसलिए मैंने बता दिया। वी हैव लव मैसेज। सो आई टेंड टू चैनल फॉर दोज जो सेपरेशन में हैं। एंड करंट फीलिंग्स सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसीलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा करती हूँ। और एनर्जीज़ चेंज हो जाती हैं समटाइम्स। हम रिपीटेडली हम जिन कलेक्टिव की एनर्जी में होते हैं वो एनर्जी रोज़ आती है, बट समटाइम्स एनर्जीज चेंज होती हैं, इसलिए करंट फीलिंग्स के ऊपर मैं ज़्यादा करती हूँ। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, स्पाइरल है थॉट्स का, एंड दे आर थिंकिंग टू रीच आउट। आपको कोई मैसेज भेजने का सोच रहे हैं, लव मैसेज, और मे बी आपके ओल्ड मैसेजेस को रीड कर रहे हैं, आपके पिक्चर्स को देख रहे हैं। दे आर फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक अबाउट द सिचुएशन। वी हैव लीगल मैटर्स, divorce, property, criminal, paternity, child support, traffic ticket. So कोई लीगल इशू, ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज, सबके लिए नहीं है। हो सकता है आपके पर्सन का कोई लीगल इशू चल रहा है, बट इसका ये मतलब भी हो सकता है बैलेंस, कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज, कमिटमेंट। सो दे आर अशेम्ड, गिल्ट, एम्बेरस्ड, इन द रॉन्ग। ये इंसान को बहुत ज़्यादा गिल्ट है द वे दे ट्रीटेड यू, या मे बी दे डिडंट डू एनी थिंग फॉर यू, इसलिए गिल्ट है। और कुछ लोगों के लिए इसलिए गिल्ट है कि जो उन्होंने किया उस पर उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि कुछ भी नहीं किया उन्होंने आपके लिए, इसलिए उनको शर्मिंदगी है, एंड फॉर अदर्स उन्होंने जिस तरह से आपको ट्रीट किया उसका गिल्ट है। बट ये इंसान कोई मैसेज आई फील कि टाइप करते हैं और रिमूव कर देते हैं, टाइप करते हैं, रिमूव कर देते हैं। सो वी हैव मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू, फ्री। समटाइम्स वही सोचते हैं कि मुझे मूव ऑन करना होगा, अब कुछ नहीं हो सकता है।
और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, मे बी आपने लेट गो कर दिया उनके ऊपर, क्योंकि विद दिस लविंग यू आपने सोचा कि आई डू लव यू, बट आई अंडरस्टैंड कि मैं तुम्हारे साथ हो नहीं सकता या हो नहीं सकती, सो आई एम लेटिंग यू गो, यू आर फ्री नाउ, गो वेयर एवर यू वॉन्ट। क्योंकि प्यार आप किसी को कैद करके नहीं कर सकते हैं, यू जस्ट लेट देम गो व्हेन यू लव समबडी, और फिर आप ट्रस्ट करते हैं कि अगर ये इंसान आपका है तो ये वापस आ जाएगा। सो आई फील कि ये आप इस एनर्जी में हैं कि आप यू आर नो लॉन्गर कंट्रोलिंग द सिचुएशन। मे बी आपने ट्राई करके देखा और आपने हर चीज़ ट्राई करके देखा, और जब कुछ भी वर्क नहीं करा था फिर आपने ये सोचा कि आई एम गोना जस्ट लेट गो नाउ, मुझे इस इंसान से अभी भी मोहब्बत है बट आई एम जस्ट लेटिंग दिस पर्सन गो, अगर ये इंसान मेरा है, अगर वो मेरी है, वो आ जाएगी वापस। तो आपने आज़ाद कर दिया उन्हें। ओ माई गॉड, आई मिस यू। सो आई वॉज जस्ट सेइंग दिस विद द मेमोरीज, दे आर मिसिंग यू आ लॉट। और ये इंसान मे बी दे आर वेटिंग फॉर योर लव मैसेज, ये इंसान वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें मैसेज करेंगे, और वो कॉन्स्टेंटली अपने फ़ोन को देख रहे हैं कि आपका मैसेज आएगा, अभी आएगा, आज आ जाएगा, रात को आ जाएगा, सुबह में आ जाएगा। दे आर जस्ट कॉन्स्टेंटली वेटिंग फॉर योर मैसेज, दे आर मिसिंग यू अ लॉट। सो मे बी आपके जो मैसेजेस थे पुराने, पहले जब आप मैसेज किया करते थे, दे आर जस्ट मिसिंग दैट एनर्जी अ लॉट। एंड यू आर दिस क्वीन बी, यू आर वेरी बिजी राइट नाउ, या आप अपने आप को बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में आ गए हैं। अगर आप एंक्शस थे, फॉर सम ऑफ यू आई फील कि आप एंक्शस नहीं थे, वैसे ही आप बीच में इस कनेक्शन को लेकर थोड़े एंक्शस हो गए थे। फॉर अदर्स मे बी आप बहुत एंक्शस हो गए थे, बट नाउ यू आर इन दिस सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल, या आप एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं इस वक्त सिक्योर होने की। एंड देन यू आर कॉन्फिडेंट, बॉस, करियर फोकस्ड, आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, एंड दे कैन एक्चुअली सी यू, आई फील, जो भी आप कर रहे हैं। सो वी हैव कार्मिक लेसन। तो इस सिचुएशन में आपके पर्सन के लिए कार्मिक लेसन है जो वो लर्न कर रहे हैं। देन वी हैव शेडी। सो विद दिस शेडी कार्ड आई फील कि इंसान छुप छुप कर आपको देख रहे हैं किसी फेक अकाउंट से और मे बी रियल अकाउंट से, बट दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू, लिविंग इन द मोमेंट। सो यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू लिव इन द मोमेंट। आप अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, एंड आई फील लाइक दे आर सीइंग इट। गुड बाय। सो डेफिनेटली यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन। आज जिन कलेक्टिव की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, आई रियली फील कि आप जेन्युइनली मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर लेटिंग दिस पर्सन गो, आप उनको अपनी एनर्जी फील्ड में से भी निकाल रहे हैं। And then secluded, separation, reflecting, soul searching. So yes, definitely separation है, goodbye हो चुका है, बोल चुके हैं आप उन्हें, नहीं भी बोला है तो I just feel कि आप energetically you are just cutting the cords, right? I feel कि आप बस detach हो रहे हैं, you are practicing it. आप बहुत mindful होकर detach हो रहे हैं। आपने फाइनली ये डिसाइड किया है कि आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस करेंगे। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन लग रहे हैं मुझे। दे आर मिसिंग यू कॉन्स्टेंटली, आपके पिक्चर्स को देखना, समथिंग लाइक दैट, आपके मैसेजेस को पढ़ना बार बार, मैसेजेस के पीछे क्या मैसेज है उसको डीकोड करने की कोशिश करना। दे आर कॉन्स्टेंटली इन देयर हेड अबाउट यू, क्योंकि आप डिटैच हो रहे हैं तो उनकी एनर्जी में ज़्यादा बेचैनी है इस वक्त। सो दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट, दे आर मिसिंग यू। लेट्स सी देयर फीलिंग्स, थॉट्स, नेक्स्ट एक्शन, देयर फीलिंग्स, थॉट्स। तो बहुत ज़्यादा गिल्ट है, सोल सर्चिंग कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। दे डेफिनेटली फील कि आपने मूव ऑन करना शुरू कर दिया, इसलिए वो ज़्यादा बेचैन है। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द एनर्जी शिफ्ट शुरुआत में इस रीडिंग के। आई थिंक ये वही एनर्जी शिफ्ट है जो आपके अंदर आया है, और ये इंसान एनर्जी शिफ्ट फील कर रहे हैं, दे आर फीलिंग इट। सो देयर फीलिंग्स, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो बैलेंस, द स्टार, दे वांट टू हील, so maybe they need some more time.
ओके अभी जब मैंने डेक उठाया था मैंने तब भी डेविल कार्ड देखा था और मैंने मेंशन नहीं किया, बट देखिए कि रीडिंग में आ गया है, वी हैव द डेविल, सो दे आर ऑब्सेस्ड। आई रियली फील कि इंसान ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, बट देर इज़ समथिंग जो मे बी उनको बहुत ज़्यादा बाउंड कर रही है, जिसकी वजह से वो स्लो हैं आपकी तरफ आने में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, उनकी ज़िंदगी में कोई टॉक्सिक इंसान, कोई टॉक्सिक फैमिली इन्वायरमेंट, उनका अपना बिहेवियर कुछ इस तरह का हो सकता है, बट दे आर सो मच अटैच्ड। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। ये इंसान स्लो बहुत हैं आपकी तरफ आने में। वी हैव स्ट्रॉन्ग अर्थ एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वी हैव एक्वेरियस, जेमिनाई, द लवर्स। यू सी दैट चॉइस है मे बी उनके पास, चॉइस है आप में और किसी और चीज़ में, जगल कर रहे हैं। उनकी फैमिली आप, वर्क आप, समथिंग लाइक दैट। उनका लाइफस्टाइल आप, मे बी दो डिफरेंट लाइफस्टाइल्स हैं जिनके दरमियान उनको चूज़ करना है एक लाइफस्टाइल को। एक आप हैं और एक दूसरा लाइफस्टाइल है उनका। सिंगल में भी रहना चाहते हैं, मे बी आज़ाद रहना चाहते हैं, बट दे वॉन्ट यू ऑल्सो। सो दोनों में से किसी एक लाइफस्टाइल को उनको चूज़ करना है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। So, देख लीजिए ये दो चॉइसेस क्या हैं। जाहिर है कि ये मैसेज सबके लिए डिफरेंट होगा, बट आपको पता है कि ये क्या चीज़ है जो उन्हें रोक रही है आपकी तरफ आने से। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, सो दे डू वॉन्ट यू। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। टेम्परेंस, अगेन बैलेंस, पेशेंस, वेटिंग, टाइम, डिवाइन टाइम। सो यहाँ पर एरीज, सैजिटेरियस भी आ गया है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोल सर्चिंग, डेफिनेटली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लाइफ किस तरफ, किस डायरेक्शन में जा रही है। दे जस्ट डोंट नो, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड आई फील दिस इज़ योर एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स। वो आप एंड द स्टार, दे आर सीइंग यू समवेयर। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं या अगर आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, कहीं ना कहीं से उनको आपके बारे में कोई अपडेट मिल रही है। दे कैन सी दैट यू आर थ्राइविंग। दे रियली आर सीइंग यू और वैल्यू, आई फील दे आर सीइंग यू कि आप अच्छे लग रहे हैं, किसी का ग्लो अप नज़र आ रहा है। और ग्लो अप सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, ये मेंटली भी होता है। आपकी एनर्जी लेवल अप होती है। लाइक पहले अगर आप एंक्शस थे और अब आप सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में, दे आर जस्ट अमेज्ड। ये इंसान और ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं आपको लेकर, बिकॉज उन्होंने मे बी ये सोचा ही नहीं था कि आप इस तरह लेट गो करेंगे, आप इस तरह सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में आ जाएंगे। लाइक आप बिल्कुल चेस नहीं करेंगे, आप में इतनी स्ट्रेंथ है, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था। सो ये इंसान बहुत हैरान है और इसलिए और ज़्यादा टेम्प्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ। बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर भी है आपके लिए। दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। दे रियली हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, फीलिंग्स फॉर यू। बट इसके साथ साथ ऐसे लगता है कि एक थोड़ी इमैच्योरिटी भी है उनके इमोशंस में। ये इंसान वैसे इमोशनली इमैच्योर हैं इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एक्शन, इन टर्म्स ऑफ कमिंग फॉरवर्ड। शायद उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे आगे बढ़ें। मे बी दे फील लाइक कि यू डोंट वांट टू टॉक टू देम। मे बी उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर है। मे बी आप रिजेक्ट ना कर दें, मे बी आप जवाब दें ही ना, तो उनको बड़ा बुरा फील होगा अगर आपने उनको बिल्कुल जवाब ना दिया, समथिंग लाइक दैट। सो ये इंसान देख रहे हैं कि यू आर एब्सोल्युटली लुकिंग वंडरफुल। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में। सो दे रियली वाना कनेक्ट। ये इंसान बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, यू जस्ट कॉन्स्टेंटली ऑन देयर माइंड। बट ये इंसान स्लो हैं आपकी तरफ आने में विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दे फील लाइक कि अभी थोड़ा टाइम देना चाहिए सिचुएशन को। और आप में से किसी का हो सकता है बर्थडे आने वाला है, कोई सेलिब्रेशन, कुछ इस तरह का। सो विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स आई फील के ये इंसान अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर। आई फील कि ये यहाँ पे कोई वेटिंग की एनर्जी है। दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। कोई उनके जहन में टाइमलाइन है। सो लेट्स सी क्या प्लान कर रहे हैं वो नेक्स्ट।
ओके, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ये इंसान अभी ग्रीविंग की स्टेज में है। लाइक आई फील लाइक ये इंसान में भी बहुत ज़्यादा रोए भी हैं आपके लिए, आप भी शायद। तो ये ग्रीविंग की स्टेज में है, ये इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, हार्ट ब्रोकन है, दे आर वेरी वेरी सैड। जो भी सिचुएशन है आप लोगों के दरमियान, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है ये इंसान। और फिर इस तकलीफ़ से आई फील कि ये तकलीफ़ नेसेसरी थी ताकि वो इस एस ऑफ वॉन्ट्स तक आएँ, ये न्यू आइडिया, ये स्पार्क रिन्यू हो उनके अंदर, ये मोटिवेशन उनकी जागे। एंड देन द हर्मिट, दिस इज़ सोल सर्चिंग, दिस इज़ अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सो आई फील कि वो इस वक्त इस ग्रीविंग की स्टेज में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, दे आर सैड। सो आई रियली फील कि डिवाइनली गाइडेड था सब कुछ, ताकि ये इंसान जब सोल सर्चिंग करेंगे, रिफ्लेक्ट जितना ज़्यादा करेंगे, उनके अंदर मोटिवेशन बढ़ेगी आपके लिए, उनको रियलाइजेशन होगी, उनके हार्ट अवेकनिंग होगी कि हाउ मच यू मीन टू देम। आई ऑल्सो फील कि अगर ये सेपरेशन ना आती तो उन्हें कभी रियलाइजेशन ना होती हाउ मच यू मीन टू देम। एंड देन देखिए द फूल, मैंने आपको बोला था रिस्क फैक्टर फील होता है उन्हें, बट ये है लीप ऑफ फेथ, जंपिंग इन टू द अननोन। whatever the situation would be or will be, I'm just gonna go for it। ये इंसान इस स्टेट ऑफ माइंड में आएंगे। सो हम फ्यूचर एनर्जीज देख रहे हैं, ये इंसान फेथ उनका रीस्टोर होगा इस सिचुएशन में, और वो अननोन में जंप करने के लिए रेडी हैं। आई एम ऑल्सो हेयरिंग, जैसे कहते हैं ना कि कश्तियाँ जला कर इंसान कहीं जा रहा हो किसी जर्नी पर, कोई परवाह ना करे, उस तरह से। सो आई रियली फील कि ये इंसान अवेकनिंग से गुजरेंगे और उनकी हार्ट अवेकनिंग हो रही है, वो इस लीप ऑफ फेथ के लिए रेडी होंगे इन द नियर फ्यूचर। दे आर गोइंग टू टेक एक्शन, आपकी तरफ आएंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे। सो अब हम ये देखते हैं कि अगर ये इंसान आपसे अभी कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। चैनल्ड मैसेजेस, अभी अगर ये इंसान आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। बहुत ज़्यादा हम कार्ड्स नहीं लेंगे। सो वी हैव प्लीज़ अनब्लॉक मी, या दैट्स मी कॉलिंग यू फ्रॉम एन अननोन नंबर। सो देखिए शेडी से आया था ये मैसेज। ये इंसान आपसे ये बोल रहे हैं कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं डिफरेंट अकाउंट से। मे बी उन्होंने कॉल किया है आपको किसी अननोन नंबर से, एंड दे आर सेइंग कि यस दैट्स मी, दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू। So we have, I'm going to put a ring on it when the time is right. So maybe ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, they wanna commit। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो नॉन कमिटल नहीं है, they want to commit जब टाइम राइट होगा। Maybe this is not the right time। I miss your voice, your laugh, your humor, your touch। I'm in my feelings today। So they are really missing you। Everything about you, आपकी आवाज़, आपका टच, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, सब उन्हें बहुत पसंद है। दे आर फीलिंग इट। आई नो यू आर माई सोलमेट बेब, आर बॉन्ड इज़ मैग्नेटिक, आई एम सीइंग ऑल द साइंस। सो आप दोनों सोलमेट हैं। आई ड्रीम अबाउट यू कॉन्स्टेंटली, आई हेट दैट आई हैव टू वेक अप बिकॉज इट्स सो ब्यूटिफुल इन द 5D। तो इस वक्त आप लोग 3D में साथ नहीं हैं, एंड इट्स सो ब्यूटिफुल इन द 5D। आप लोग ड्रीम्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। जब वो उठते हैं तो एक बड़ी ही अजीब सी सैड सी फीलिंग उनके ऊपर हावी हो जाती है, बिकॉज़ आप उनके साथ नहीं होते हैं और आप उनके ड्रीम्स में उनके साथ होते हैं। कॉन्स्टेंटली दे ड्रीम अबाउट यू। यू आर सो स्मार्ट, यू हैव मी फिगर्ड आउट। सो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, स्मार्ट, इमोशनली इंटेलिजेंट भी हैं आप, और आप बहुत ज़्यादा समझते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं उनको। This was a hard lesson I needed to learn। I was out of control। So yeah, this was a hard lesson। उनके लिए लर्न करना ये लेसन ज़रूरी था, and it was very necessary। जिस पेन से इस वक्त वो गुजर रहे हैं ये ज़रूरी था, वरना वो कभी आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ और जितनी आपकी इम्पोर्टेंस है उनकी ज़िंदगी में उसको कभी ना समझते। इसलिए
इस पेन में से गुजरना उनका ज़रूरी था. एंड देन कार्मिक पार्टनर इंटरफेरेंस. सो ये उनका कार्मिक लेसन हो सकता है, ऑल्सो उनका कार्मिक डेट हो सकता है जो वो पे कर रहे हैं, और कोई कार्मिक पार्टनर भी लिटरली हो सकता है. इसका ये मतलब नहीं है कि कोई लिटरली उनकी ज़िंदगी में है. उनका पास्ट भी हो सकता है जिसको उनको हील करना ज़रूरी है. उनके फैमिली मेम्बर्स कार्मिक हो सकते हैं जो बिल्कुल उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी जान नहीं छोड़ रहे हैं. कुछ भी इस तरह की चीज़ हो सकती है. सो लेट्स सी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस सिचुएशन के बारे में. सिचुएशन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन. और अब हम इसमें से भी ले लेंगे इस सिचुएशन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. सो वी हैव लायन. So this is a Leo energy, time to act. So I feel कि इंसान को फील हो रहा है कि I really need to take action. ये इंसान रेडी हो रहे हैं एक्शन के लिए. You see this? Time to act. Leo energy है. So ये इंसान को फील हो रहा है कि I really have to do something. क्योंकि उनको फील हो रहा है you pulling away. उनको फील हो रहा है कि every single day आप उनसे दूर जा रहे हैं. We have throne, position of authority. I really feel you are sitting in your throne. You are strong. I also feel, देखिए ना कि ये चेयर empty है. तो मे बी आपके पर्सन के लिए टाइम आ गया है कि वो अपनी पावर को रिक्लेम करें. मे बी ये इंसान बहुत कावर्डली बिहेव कर रहे थे. नाउ दे रियली नीड टू लर्न कि उनको अपनी पावर को कैसे रिक्लेम करना है, अपनी थ्रोन पर कैसे आना है. दिस इज़ द टाइम. We have scissors, disappointment in some affair. So definitely आप बहुत ज़्यादा disappoint हुए हैं. And with the scissor cutting the cords, right? आपने cut off किया है उनसे. You are just detaching yourself from the situation because आप बहुत ज़्यादा disappoint हुए हैं. And they know this. Shark, take care or there will be a loss of material wealth. तो आपको अपने फाइनेंसेस के बारे में थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है. लॉस हो सकता है. मे बी आपके पर्सन का हुआ है. लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी. सो आपने रिएक्ट नहीं करना है. मे बी आपके पर्सन ने पास्ट में रिएक्ट करके सिचुएशन को डिस्ट्रॉय किया. आपके लिए भी ये मैसेज आ रहा है कि अभी आने वाले टाइम में आपको कुछ ऐसा नज़र आ सकता है. सोशल मीडिया पर मे बी आपके पर्सन कुछ ऐसा लगा सकते हैं जिस पर आपको गुस्सा आ जाए. बट कंट्रोल कीजिएगा अपने एंगर को. गुस्से में कुछ भी आपने रिएक्ट नहीं करना, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा. वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू. सो मे बी उनकी फैमिली उनसे कुछ चाहती है. स्पीयर, हार्ट एक ओवर वट यू नो लॉन्गर हैव. आई डेफिनेटली फील दे आर वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन बिकॉज दे डू फील के दे नो लॉन्गर हैव यू इन देयर लाइफ. कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग. सो आप परेशान ना होएं क्योंकि चेंज आ रहा है. हमेशा ये तकलीफ़ नहीं रहेगी. अभी आपको भी शायद लग रहा होगा कि ये तकलीफ़ ख़त्म नहीं हो रही है, बट हो जाएगी ख़त्म. एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. सो मे बी आप जो डिटैच हो रहे हैं, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आपके लिए मैसेज है यू आर ऑन द राइट पाथ. Wrath, sorrow over a loss. Is it wrath or wreath? Whatever. Sorrow over a loss. Definitely आपके पर्सन को लॉस फील हो रहा है आपका. एंड दे आर वेरी सैड. मे बी उनको पहले ये लॉस फील नहीं हो रहा था, अब उनको फील होना शुरू हुआ है. यूनिकॉर्न, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस. सो फॉलो योर इंट्यूशन. ये इंसान भी कोशिश करें अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की. Dagger, fear, worries, tense situations. So definitely they are very tense. Fear उनके दिल में है आपको खोने का. And then ear, good news. So definitely बहुत जल्द आप इस situation के रिगार्डिंग गुड न्यूज़ सुनेंगे. आई फील कि ये इंसान बहुत जल्द आपको कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, गुड न्यूज़ आपके फ़ोन में आएगी. यू आर गोइंग टू हियर फ्रॉम दिस पर्सन. इसका ये मतलब भी है. सो लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस है. ओके, बी असर्टिव. सो बॉटम पर हमारे पास आया है नो. नो का मतलब है नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम. सो बी असर्टिव.
बी क्लियर, जो भी आपको चाहिए है ताकि वो मैनिफेस्ट हो. एंड देन वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले 1-2 हफ्तों में ये गुड न्यूज़ आप तक आ सकती है. यू आर गोइंग टू हियर फ्रॉम दिस पर्सन, रिकवरी हो जाएगी जो भी आपका इशू है या आपके पर्सन का हेल्थ इशू वट एवर. बट अगर ये कनेक्शन ऑब्वियसली आप हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स पॉसिबिलिटी है कि ये कनेक्शन हील हो जाएगा. एंड रिमेन पॉजिटिव. सो आप पॉजिटिव रहिए. अगर अभी कुछ नहीं हो रहा इसका ये मतलब नहीं है कि कभी नहीं होगा. जस्ट वेट फॉर योर टाइम एंड रिमेन पॉजिटिव. और वेट भी आपको पता है कैसे करना है. By focusing on yourself, loving yourself more, taking care of yourself more, जब तक चीज़ें हो रही हैं. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. इसमें आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है. लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. सो 9 और 8. नंबर 6, E7. सो दिस इज़ नाइस. 6, 7, 8, 9. इसका मतलब ये है कि प्रोग्रेस हो रही है. KM QY W 555 EW 55333. Okay, 5, 6, 7, 8, 9. This is nice. YW TIZN 1111 M222 AZNR. सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और आपका आंसर आ गया है डेफिनेटली. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा. क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.